नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलाश पर्वत के रहस्य के विषय में। और इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1999 से, जब रूसी डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्दासेव अपनी टीम के साथ तिब्बत के सबसे रहस्यमय पहाड़ की खोज में निकले थे। जब वे वहां से वापस लौटे तो उनकी कुछ दावों ने दुनिया को चौंका के रख दिया। उन्होंने कहा कि कैलाश पर्वत एक टाइम मशीन की तरीके से कार्य करता है। वहां समय बिल्कुल ही अलग तरीके से चलता है और वहां पे उम्र काफी तेजी के साथ में बढ़ती है। अफवाहें तो ये भी उड़ी कि वहां पे बाल और नाखून जादुई गति के साथ बढ़ते हैं और यह पहाड़ अंदर से खोखला है। इंटरनेट पे आज भी ऐसी डरावनी बहुत सारी कहानियां छाई हुई हैं, लेकिन क्या इस रहस्य में कोई सच्चाई है या यह सिर्फ एक भ्रम है? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, फिर हर एक टॉपिक पे डिटेल से बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि आस्था का केंद्र क्या है, फिर देखेंगे एक भौगोलिक अजूबे पे, फिर दो झीलों का रहस्य क्या है, अजय शिखर पे बात करेंगे, मिलारेपा की किंवदंती पे बात करेंगे, सर्वोच्च सम्मान को समझेंगे, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध क्या है उनको देखेंगे, पिरामिड के मिथक का सच क्या है उसको देखेंगे, और झीलों का विज्ञान क्या है उसको देखने की कोशिश करेंगे और विस्तार से इसका सच देखेंगे, और गणितीय और चुंबकीय भ्रम क्या है उसको भी समझेंगे, और खतरे की क्या असलियत है, और लास्ट में निष्कर्ष पे हम बात करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आस्था के केंद्र के विषय में। देखो, विज्ञान की किसी भी बहस से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि इस पर्वत की आत्मा को समझना काफी जरूरी होगा। देखो, कैलाश जो होता है वो केवल पत्थर का एक ढांचा नहीं है, यह दुनिया के चार प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और की गहरी आस्था का केंद्र माना जाता है। देखो, हिंदुओं के लिए तो यह भगवान शिव का निवास माना जाता है, जबकि बौद्ध इसे देवता चक्र संवर का ध्यान स्थल मानते हैं, जबकि जैन जो हैं वो इसे अष्टापाद कहते हैं, जहां प्रथम तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त किया था। सदियों से श्रद्धालु इस 52 किलोमीटर लंबे पवित्र मार्ग की परिक्रमा करते आ रहे हैं। इस गहरी धार्मिक आस्था के साथ में यह पहाड़ कुछ अद्भुत भौगोलिक रहस्य भी छिपाए हैं। वो कौन से रहस्य हैं, अगर उस पर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें देखा गया है कि कैलाश का जो आकार है वो किसी साधारण पहाड़ जैसा नहीं है, बल्कि एक सटीक पिरामिड की तरीके का इसका आकार है। इसके चार मुख बिल्कुल चार दिशाओं में है, अर्थात इसके चार द्वार हैं, वो चार अलग अलग दिशाओं में हैं। उत्तर की दिशा में है एक दक्षिण दिशा की है, और एक पूर्व की दिशा में, और एक पश्चिम की दिशा में है की ओर इशारा करते हैं। प्रकृति में इस प्रकार की ज्यामितीय सटीकता जो है मिलना बहुत ही ज्यादा दुर्बल होता है, अर्थात ऐसी बहुत ही कम जो है आकृति पाई जाती है। सिर्फ इसका आकार ही नहीं, बल्कि इसका स्थान भी जीवनदायी है। यहीं से एशिया के चार सबसे विशाल नदियां जैसे कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और करनाली निकलती हैं, जो करोड़ों लोगों की प्यास को बुझाती हैं। एक ही पर्वत से इतनी महान नदियों का जन्म लेना इसे एक प्राकृतिक अजूबा बनाता है। लेकिन इसके ठीक नीचे एक और हैरान कर देने वाला रहस्य छिपा है। वो रहस्य है दो झीलों का रहस्य। ये क्या है, इस पे अगर बात किया जाए तो पर्वत के तल पर प्रकृति का एक और अनोखा चमत्कार मौजूद है। दो झीलें जो एक दूसरे के बिल्कुल बगल में हैं, फिर भी पूरी तरह से अलग हैं। पहली है मानसरोवर झील, जिसका मीठा पानी पीने योग्य है और यह जीवन से भरी है। ठीक इसके पास है राक्षस ताल, जो खारे पानी से भरी है, जहां कोई जली जीवन नहीं पनपता है। दोनों के बीच सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी और समान वातावरण है। पौराणिक कथाओं में एक को देवताओं का और दूसरों को राक्षस का स्थान माना गया है। यह अजीबोगरीब विषमता पर्वत के अजयता की कहानी को और रहस्यमय बना देती है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अजय शिखर के विषय में। देखो, माउंट एवरेस्ट जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे शिखरों को हजारों बार जीता जा चुका है, लेकिन
6,638 मीटर ऊंचे कैलाश पर्वत पर आज तक कोई इंसान नहीं चढ़ पाया है। 1926 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर ह्यूज रटलेज ने इसे पूरी तरह से अजय घोषित किया था। इसका उत्तरी भाग लगभग 90 डिग्री के कोण पर सीधा खड़ा है। कर्नल आर.सी. विल्सन ने भी इस पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उनके कदम रखते ही भयानक बर्फीले तूफान शुरू हो गए। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। क्या कोई भी आज तक इस शिखर तक पहुंच सका है? अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं, मिलारेपा की किंवदंती क्या है। देखो, इतिहास की किताबों में कोई दर्ज सफल चढ़ाई नहीं मिलती है, लेकिन तिब्बती किंवदंतियों में एक नाम अमर है। कहा जाता है कि 11वीं सदी में बौद्ध संत मिलारेपा और बोन धर्म के गुरु नरोवान के बीच इस पर्वत पर अधिकार को लेकर दौड़ हुई थी। नरोवान तेजी से ऊपर चढ़े, लेकिन मिलारेपा शांत भाव से ध्यान में बैठे रहे। अंत में मिलारेपा सूरज की पहली किरण पर सवार होकर सीधे चोटी पर पहुंच गए। हालांकि यह सिर्फ एक जादुई कहानी है, ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, लेकिन इस कहानी ने आने वाली पीढ़ियों के साथ सबसे महान पर्वतारोहियों को एक गहरी सीख दी है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सर्वोच्च सम्मान के विषय में। साल 1985 में दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही राइनहोल्ड मेसनर को चीनी सरकार ने कैलाश पर चढ़ने का आधिकारिक प्रस्ताव दिया। मेसनर वह इंसान थे जिन्होंने एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन के फतह किया था, लेकिन उन्होंने इस पर्वत को ठुकरा दिया। उनके साथियों ने कहा था, हमें पत्थर बन चुके देवताओं को अपने जूतों के नीचे नहीं कुचलना चाहिए। मेसनर ने माना कि इस पर्वत पर चढ़ना इंसानी अहंकार से आत्मा को कुचलने जैसा होगा। जब सबसे महान पर्वतारोही ने अपना सिर झुका लिया, तो दुनिया को यह मानना पड़ा कि कुछ पहाड़ों का सम्मान किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको काफी ज्यादा सम्मान दिया जाता है। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय क्या प्रतिबंध है। देखो, इंसान का अहंकार आसानी से शांत नहीं होता है। साल 2001 में जीसस मार्टिजेस नोवास के नेतृत्व में एक स्पेनिश टीम ने चीनी सरकार से चढ़ाई की अनुमति ले ली। जैसे ही यह खबर फैली, पूरी दुनिया में भयानक विरोध शुरू हो गया। लाखों लोगों की आस्था को चोट पहुंच रही थी। इसी भारी दबाव के कारण स्पेनिश टीम को अपना अभियान रद्द करना पड़ा। अब इसके तुरंत बाद चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर स्थायी कानूनी प्रतिबंध लगा दिया है। पर्वत सुरक्षित था, लेकिन इंटरनेट पर इसके बारे में अवैज्ञानिक दावे और भी तेजी से फैलने लगे। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं पिरामिड के मिथक का सच क्या है। देखो, इंटरनेट पर सबसे बड़ा मिथक यह है कि कैलाश की पिरामिड जैसी संरचना किसी प्राचीन सभ्यता या एलियंस ने बनाई है, लेकिन भूविज्ञान हमें सच बताता है। लगभग 25 लाख साल पहले हिमयुग के दौरान विशाल ग्लेशियरों ने इन चट्टानों को काटना शुरू किया था। लाखों सालों की इस प्राकृतिक प्रक्रिया ने पर्वत को इस सटीक नुकीले पिरामिड के आकार में तराश दिया। अल्पस में मौजूद मैटरहॉर्न भी इसी प्राकृतिक प्रक्रिया का उदाहरण है। यह कोई एलियन निर्माण नहीं है, बल्कि प्रकृति का शानदार कला कार्य है। पिरामिड के सच के बाद झीलों का रहस्य भी विज्ञान से सुलझता है। कैसे सुलझता है देखते हैं। तो मानसरोवर और राक्षस ताल के अलग अलग पानी के पीछे जादू नहीं है, बल्कि शुद्ध भूगोल है। राक्षस ताल असल में एक इंडोर रहित झील है, जिसका मतलब है कि इसके पानी के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अर्थात वाष्पीकरण के कारण पानी तो उड़ जाता है, लेकिन नमक और खनिज वहीं जमा हो जाते हैं। सदियों से यही हो रहा है, जिससे यह खारा होता जा रहा है। वहीं पर दूसरी ओर मानसरोवर का अतिरिक्त पानी बहकर राक्षस ताल में चला जाता है, जिससे वह मीठी बनी रहती है। अब समय आ गया है इंटरनेट के सबसे बड़े झूठ समय विस्तार का पर्दाफाश करने का। तो देखते हैं कैसे पर्दाफाश किया जाएगा। तो समय विस्तार के सच पे बात करते हैं। देखो, डॉक्टर मुल्दा सेव का दावा था कि
कैलाश एक टाइम मशीन की तरीके से कार्य करता है, जहां उम्र तेजी के साथ में बढ़ती है, लेकिन भौतिकी के अनुसार समय को केवल अत्यधिक गति या गुरुत्वाकर्षण बदल सकते हैं, जो यहाँ मौजूद नहीं है। वास्तव में यह झूठ मूलदासेव की मनगढ़ंत कहानी थी, जो जल पर्वतियों को वैंकैपर्स पर भी विश्वास करते हैं। असल में 4000 मीटर से ऊपर ऑक्सीजन की कमी के कारण मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। इससे भ्रम, भटकाव और गंभीर सिर दर्द होने लगता है। लोग इसे समय का बदलना मान लेते हैं, जबकि यह सिर्फ खतरनाक एल्टीट्यूड सिकनेस प्रकार की एक बीमारी हो सकती है। अब हम बात करते हैं गलती और चुंबकीय भ्रम क्या फैला है। देखो, एक और वायरल दावा है कि कैलाश उत्तरी ध्रुव से ठीक 666 किलोमीटर और दक्षिणी ध्रुव से 13,332 किलोमीटर दूर है, जो इसे पृथ्वी का केंद्र बनाता है। लेकिन यह भी पूरी तरह गलत है। वास्तव में उत्तरी ध्रुव से इसकी दूरी 650 किलोमीटर है और दक्षिण ध्रुव से 13,400 किलोमीटर है। इसी तरह नासा द्वारा यह अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र खोजने की बातें भी बिल्कुल झूठी हैं। नासा के उपग्रहों ने इसकी सामान्य तस्वीरें ही ली थी और कोई विसंगति दर्ज नहीं की है। तो फिर इस पहाड़ को चढ़ना इतना जानलेवा क्यों माना जाता है? तो इस पे अगर थोड़ी सी हम बात करते हैं, तो कैलाश पर चढ़ने की विफलता के पीछे कोई रहस्यमय आदर्श दीवार नहीं है। इसका असली कारण अत्यधिक कठोर प्रकृति है। 90 डिग्री की खड़ी ढलानें और लगातार गिरते कमजोर पत्थर इसे एवरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। यहाँ का मौसम पल भर में बदल जाता है और अचानक भयानक बर्फीले तूफान आ जाते हैं। इसके साथ ही जानलेवा ऊंचाई की बीमारी अच्छे अच्छे पर्वतरोहियों के शरीर को तोड़ देती है। यह पहाड़ अपनी रक्षा खुद करता है। इन सभी वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तथ्यों को जानने के बाद हम एक गहरी सच्चाई तक पहुंचते हैं। तो मानव जाति के गहरे समुद्रों से लेकर अंतरिक्ष तक सब कुछ जीत लिया है, लेकिन कैलाश पर्वत के सामने पूरी दुनिया ने अपना सिर झुका दिया है। इसका असली चमत्कार कोई जादुई टाइम मशीन या एलियन पिरामिड नहीं है। इसका सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इसने इंसान को रुकने और सम्मान करना सिखाया है। यह पर्वत हमें याद दिलाता है कि दुनिया में हर चीज जीतने के लिए नहीं बनी है। कुछ चीजें सिर्फ श्रद्धा के लिए ही होती हैं। अंधविश्वासों से बचें और प्रकृति की इस असीम शक्ति और पवित्रता का हमेशा सम्मान करें। तो मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि मिला है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।